हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है, मेजरिंग स्पेस, पैरामीटर एंड एरिया। ठीक है, ये आपका क्लास 9 का 6 चैप्टर है। ठीक है, जो आपकी गणित मंजरी बुक है उसका 6 चैप्टर है। इसमें आपको पैरामीटर पढ़ा जाएगा, एरिया पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पैरामीटर और एरिया। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है, किसी भी शेप का जो पैरामीटर होता है वो उसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है। मान लीजिए आपके पास कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सर्किल है, या कोई भी शेप है आपके पास, ऐसा कैसा भी शेप है, कैसा भी शेप हो सकता है आपके पास। कैसा भी शेप हो सकता है आपके पास, इसका पैरामीटर है। तो अगर हमें पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर जो होता है इसकी जो बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री की लेंथ का सम जो होगा, आउटर बाउंड्री की लेंथ जो भी होगी उसकी, मान लीजिए इसकी ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 है और ये 5 है। तो हम इनकी सारी साइडों की जो लेंथ है उनको सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो पैरामीटर कहलाएगी। ठीक है, पैरामीटर जो होती है उसकी यूनिट जो होती है वो सेंटीमीटर होती है। जिस चीज में भी आपको, जिस यूनिट में आपको दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर होगी यूनिट, और अगर आपको मीटर में दे रखा है तो मीटर में, डेसीमीटर में तो होगी तो डेसीमीटर होगा उसका यूनिट, और अगर डेकामीटर में है तो डेकामीटर में होगा। तो पैरामीटर क्या है, किसी भी शेप की आउटर बाउंड्री की लेंथ। ठीक है, किसी भी शेप की आउटर बाउंड्री की लेंथ जो होती है वो क्या कहलाती है, पैरामीटर कहलाती है। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए हमने कुछ फार्मूलाज बना रखे हैं। मान लीजिए हमें किसी ट्राइंगल का पैरामीटर निकालना है, मान लीजिए हमें ट्राइंगल का पैरामीटर निकालना है जिसकी साइड्स डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की। मान लीजिए उसकी जो साइड्स हैं वो ए, बी और सी लेंथ की है। किसकी है, ए, बी और सी की लेंथ की है। ठीक है, अब हमें इसका पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल जो होता है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, सारी साइड की लेंथ का सम। पर्टिकुलरली अगर पैरामीटर की फॉर्मूला निकालें तो पैरामीटर क्या होगा, अगर किसी ट्राइंगल की साइड की लेंथ ए, बी और सी हो तो ए प्लस बी प्लस सी। ये तब है जब हमारा स्केलर है, ट्राइंगल स्केलर है। स्केलर मींस के उसकी सारी साइड की जो लेंथ है वो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ स्केलर ट्राइंगल क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। अब मान लीजिए हमारे पास कोई इक्विलेटर ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल की सारी साइड्स बराबर होती है, इक्विलेटर ट्राइंगल की सारी साइड बराबर होती है। तो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड, यानी 3 इंटू साइड की जो भी लेंथ होगी वो उसका पैरामीटर होगा। ठीक है, ये तो हमारा होगा ट्राइंगल का। अब इसके बाद हमारा एक आता है स्क्वायर। अब हम स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी सारी साइड्स क्या है, बराबर है, सारी साइड्स क्या है, बराबर है। तो इसका जो पैरामीटर होगा क्या होगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है 4 इंटू साइड, यानी किसी स्क्वायर की जो भी साइड दे रखी है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें उसका पैरामीटर मिल जाएगा। इसके बाद आता है आपके पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर कोई पैरामीटर है कि कोई रेक्टेंगल है और उसकी लेंथ एल हो और ब्रेथ बी हो तो उसका जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, क्या होगा, 2 प्लस 2 एल प्लस बी, 2 इंटू
ब्रैकेट में एल प्लस बी, ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है? ये अगर उसकी साइड, अगर एक साइड है ए है और ये एक साइड बी है, तो अगर इसका हमें पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड, सम ऑफ एडजेसेंट साइड, 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड, यानी 2a प्लस बी, ये पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इसके अलावा भी शेप्स होते हैं। पैरेललोग्राम के बाद हमारे पास जो शेप आएगा, और क्या शेप हो सकते हैं हमारे पास? अगर कोई रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन हो, रेगुलर पेंटागन या रेगुलर हेक्सागन या फिर रेगुलर हेप्टागन, हेप्टागन हो या फिर रेगुलर ऑक्टागन हो, तो उसका पैरामीटर क्या होगा? अब हम पेंटागन की बात करते हैं। पेंटागन जिसकी 5 साइड हो, पेंटागन यानी जिसकी 5 साइड हो, ठीक है, और सारी साइडें, रेगुलर का मतलब है उसकी सारी साइड्स बराबर है, तो पेंटागन का क्या होगा? पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन होगा 5 इंटू साइड, यानी 5 इंटू जो भी उसकी साइड की लेंथ हो। अगर रेगुलर हेक्सागन हो, हेक्सागन क्या होता है? जिसकी 6 साइड होती है, जिसकी क्या होती है? 6 साइड होती है। सारी रेगुलर का मतलब है सारी साइड उसकी बराबर है, तो इसका क्या होगा? पैरामीटर 6 इंटू साइड होगा। क्या होगा इसका पैरामीटर? 6 इंटू साइड होगा। अगर रेगुलर हेप्टागन है, हेप्टागन मीन्स उसकी 7 साइड है, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 साइड है, और 7 की 7 साइड जो है वो बराबर है, तो उसका जो पैरामीटर होगा 7 इंटू साइड, यानी साइड की लेंथ, पैरामीटर ऑफ हेप्टागन। अगर पैरामीटर ऑफ ऑक्टागन निकालना हो, ऑक्टागन का मतलब होता है कि उसके पास 8 साइड हैं, 8 साइड है, और 8 साइडें सारी की सारी बराबर है, सारी साइडें बराबर हैं, तो वो रेगुलर ऑक्टागन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेगुलर ऑक्टागन। इसका पैरामीटर होता है 8 इंटू साइड, 8 इंटू साइड। ये है हमारा पेंटागन। पेंटागन है, 5 साइड होंगी, बराबर होंगी। ये है हेक्सागन, हेक्सागन है ये, इसकी 6 साइड होंगी और सारी बराबर होंगी। ये है हेप्टागन, इसकी 7 साइड होंगी, 7 साइड्स होंगी और 7 की 7 बराबर होंगी। और ये होगा ऑक्टागन, ऑक्टागन इसकी 8 साइड होंगी, 8 साइड्स होंगी और 8 की 8 बराबर होंगी, तो उनका पैरामीटर का फॉर्मूला ये है। अब इसके बाद हम आते हैं सर्किल पर। इसके बाद हम आते हैं सर्किल पर। सर्किल की जो पैरामीटर होता है उसका एक स्पेशल नाम है पैरामीटर ऑफ सर्किल। पैरामीटर ऑफ सर्किल क्या उसको स्पेशल नाम दिया गया है? सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, ठीक है, इसको स्पेशल नाम दिया है सरकमफेरेंस। अगर कोई सर्किल है हमारे पास, कोई सर्किल है जिसकी रेडियस r है, जिसकी रेडियस r है, ठीक है, रेडियस क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल एंड सेंटर। सरकमफेरेंस r, सरकमफेरेंस जो होगी क्या होगी? 2 पाई r होगी, और ये पाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 22/7 होती है, या फिर 3.14, ठीक है, ये वैल्यू आपको लगाना है। ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस r हो उसका पैरामीटर क्या होगा? 2 पाई r होगा। इस पैरामीटर को स्पेशल नाम क्या दिया है? सरकमफेरेंस। अब इसके बाद आता है आपके सेमी पैरामीटर, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सेमी सर्किल का जो पैरामीटर वो लिख देंगे 2 पाई r अपॉन 2, 2 पाई r अपॉन 2 लिख देते हैं। तो ये सेमी सर्किल का पैरामीटर ये नहीं होता। अगर खाली सर्किल आपको ऐसे दे रखा है तब तो ये काम करेगा, लेकिन अगर ऐसे आपको दे रखा है तो इसका जो पैरामीटर होता है क्या होता है? पाई r प्लस 2r। एक ऐसा सर्किल
जिसकी रेडियस आर हो और उसको हम सेमी सर्किल बना दे, तो उसका जो पैरामीटर होगा क्या होगा, पाई आर प्लस 2r। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वाड्रेंट, ये होता है सेमी सर्किल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास पैरामीटर ऑफ सेमी सर्किल, अब पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट। पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट। पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे, पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट, पहले तो क्वाड्रेंट समझ लीजिए क्या होता है, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्किल, सर्किल का 1/4 पार्ट। तो अब इसमें अगर क्वाड्रेंट जो है किसी सर्किल का 1/4 पार्ट होता है और उसकी रेडियस हम अगर r मान लें, तो उसका पैरामीटर क्या होगा। अब अगर पूरा सर्किल होता तो क्या होता, 2 पाई r होता, पूरा सर्किल होता तो 2 पाई r होता, लेकिन ये क्या है 1/4 है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो पाई r 2 पाई r अपॉन 4 प्लस रेडियस एक यहां से यहां तक, ये भी तो मूव करेंगे, बाउंड्री पे चलना है, तो r यहां पर और r यहां पर, तो ये 2r प्लस हो जाएंगे, प्लस 2r। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई r अपॉन 2 प्लस 2r। ठीक है, ये पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट है, ये सेमी सर्किल है और ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, आपको ये सिंपल सिंपल फिगर तो बहुत इजी है इनका, बस आपको फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूला याद करने के बाद ये आपको आसानी से कर सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। लेकिन आपके पास कुछ कंबाइंड फिगर भी आएंगे, कुछ कंबाइंड फिगर भी आएंगे। कंबाइंड मतलब 2 और मोर शेप जुड़े हुए होंगे। जैसे हमारे पास अगर ये हमें दे दिया जाए रेसिंग ट्रैक, एक रेसिंग ट्रैक है हमारे पास, एक रेसिंग ट्रैक है, वो कुछ इस तरीके से है, एक रेसिंग ट्रैक है हमारे पास जो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अगर हम गौर से देखें इसे, तो हाफ सर्किल तो यह है और हाफ सर्किल यह है, और दो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, मान ली इनकी लेंथ l है, और ये जो सेमी सर्किल है इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कि इसकी रेडियस जो है वो r है। ठीक है, अब इसका पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेमी सर्किल का पैरामीटर ऑफ रेसिंग ट्रैक, रेसिंग ट्रैक का पैरामीटर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हाफ सर्किल ये है और हाफ सर्किल ये है, यानी 2 पाई r, हाफ सर्किल का 2 पाई r अपॉन 2 और प्लस उधर वाले हाफ सर्किल का 2 पाई r अपॉन 2 प्लस एक l ये वाली और एक l ये वाली, l प्लस l। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो पाई r प्लस 2l, दैट इज 2 पाई r प्लस l। ठीक है, सॉरी 2l। तो ये पैरामीटर ऑफ क्या है, पैरामीटर ऑफ रेसिंग ट्रैक। इस तरीके से हम इसका पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमसे कोई और सवाल इसी तरीके से दे दे, एक हमारे पास ऐसा हाफ सर्किल ऐसे दे रखा हो और एक हाफ सर्किल यू दे रखा हो ऐसे, इसकी रेडियस हमें दे रखी हो r, कितनी दे रखी हो r, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी हो, इसकी रेडियस कुछ और दे रखी हो, मान लो कैपिटल R दे रखी है, और इसका हमसे पैरामीटर पूछा जाए, तो अब इसका पैरामीटर कैसे निकलेगा। अगर हम इसकी बाउंड्री पे चलना शुरू करें तो हम कैसे चलेंगे, हाफ सर्किल इसका चलेंगे, हाफ सर्किल इसका चलेंगे, और एक डायमीटर ये चलेंगे इसका, और एक डायमीटर इसका चलेंगे, तो इसका पैरामीटर कैसे निकलेगा। ये कोई पर्टिकुलरली फार्मूला नहीं है, ये पर्टिकुलरली फार्मूला नहीं है, ये आपको सोचना है कि मैं इसमें कौन कौन सी फिगर को कंबाइन करके इसका पैरामीटर निकाल सकता हूं। अगर मुझे इसका पैरामीटर निकालना है तो कैसे निकालूंगा, इसका सेमी सर्किल का पैरामीटर यानी कि 2 पाई r अपॉन 2, हाफ सर्किल है, प्लस इस वाले का 2 पाई r अपॉन 2, कैपिटल R है इसकी रेडियस, और प्लस
आर और आर यहां से और आर यहां से, यानी कि 2r प्लस 2 कैपिटल आर। तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, पाई आर प्लस पाई कैपिटल आर प्लस 2r प्लस 2 कैपिटल आर। चाहो तो यहां से पाई कॉमन ले लो आप, तो कैपिटल आर प्लस आर लिख सकते हैं, या आर प्लस कैपिटल आर लिख सकते हैं, आर प्लस कैपिटल आर लिख सकते हैं, प्लस यहां से 2 कॉमन ले ले तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर लिख सकते हैं। और आगे सॉल्व करना चाहें तो आर प्लस कैपिटल आर और ब्रैकेट में पाई प्लस 2। तो ये फार्मूलाज आपको खुद बनाना पड़ेंगे, खुद सोचना पड़ेगा कि मैं इसमें कौन कौन सी फिगर को कंबाइन करके किसी भी फिगर का, किसी भी स्ट्रक्चर का पैरामीटर कैसे निकालूं। ठीक है, इसके बाद आपके जो पैरामीटर के और क्वेश्चंस होते हैं आपको कैसे मिलेंगे। एक रेक्टेंगल होगा, उसमें ऐसे करके ऐसे कुछ जुड़ा होगा, और एक सर्किल मान लीजिए जोड़ दिया। तो अब इसका कैसे पैरामीटर निकालेंगे। मान लीजिए इसकी लेंथ l दे रखी है, इसकी लेंथ l दे रखी है, इसकी लेंथ a दे रखी है, इसकी लेंथ b दे रखी है, ये दोनों की a दे रखी है, और ये हमें दे रखा है कि इस यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें दे रखी होगी। मान लीजिए हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2r दे रखी है। ठीक है, तो अब हम इसकी कैसे निकालेंगे पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ गिवन शेप, पैरामीटर ऑफ गिवन शेप क्या होगा, ये सेमी सर्किल है यानी 2 पाई आर अपॉन 2 प्लस एक एल यहां से और एक एल यहां से 2l प्लस a प्लस ए यानी 2a। ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई आर प्लस 2l प्लस a। ये कोई पार्टिकुलरली फॉर्मूला नहीं है, ये मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कि किस तरीके से हम किसी भी शेप को पार्ट्स करके उसका पैरामीटर निकालेंगे और उनको सबको हम ऐड अप कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारा था पैरामीटर का पोर्शन था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा टॉपिक जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है। पैरामीटर के बाद आता है एरिया। क्या आता है, एरिया। एरिया क्या है, एरिया इज द रीजन बाउंडेड बाय अ 2 डायमेंशनल फिगर। कोई 2 डायमेंशनल की फिगर है, जैसे आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है। तो ये जितना स्पेस कवर कर रहे हैं 2 डायमेंशनल प्लेन में, जितना स्पेस कवर कर रहे हैं, ये इसका एरिया है, ये एरिया है। ठीक है, अब अलग अलग शेप जो होते हैं उनका अलग अलग एरिया होता है, उसके लिए कुछ पार्टिकुलरली फार्मूलाज है, वो समझते हैं पहले। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के कई फॉर्मूले हैं। स्केलन ट्राइंगल हो, स्केलन ट्राइंगल, स्केलन मींस ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं हो। एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी साइड्स अलग अलग है, ए बी एंड सी लेंथ की है। ठीक है, अब इसका पैरामीटर, हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्केलन ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये एस जो होता है ये कहलाता है सेमी पैरामीटर। क्या कहलाता है, सेमी पैरामीटर। और इसकी वैल्यू होती है तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2, यानी कि पैरामीटर का हाफ। इसे बोलते हैं सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर। ठीक है, और अगर हमें कोई ट्राइंगल दे रखा है, किसी भी शेप का ट्राइंगल दे रखा है, कैसा भी हो, और हमें उसकी बेस पता हो, हमें सिर्फ बेस पता हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, चाहे वो कैसा भी ट्राइंगल हो, किसी भी शेप का हो, सिर्फ हमें बेस पता हो और उसकी हाइट पता हो, एच पता हो, एल्टीट्यूड पता हो। कुछ लोग इसे एल्टीट्यूड कहते हैं, कुछ लोग हाइट कहते हैं। अगर कोई ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और आपको उसकी बेस और उसकी हाइट या परपेंडिकुलर पता हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, या परपेंडिकुलर भी कहते हैं, हाइट को परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अगर आपको बेस दे रखी है और हाइट दे रखी है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और आपको 3 साइड्स दे रखी है तो आप 3 साइड के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे।
और अगर आपको कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, अगर कोई आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है और उसका एरिया आपसे पूछे जिसकी साइड्स कुछ भी हो, मान लीजिए ए साइड है, उसकी तीनों साइड ए होंगी, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है वो क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब यहां पर हमने ए साइड ली है तो क्या होगा? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है। अब हम दूसरे शेप को कंसीडर करते हैं। दूसरा शेप हमारे पास जो आया, पहले तो ट्राइंगल होता है हमारे पास, अब ट्राइंगल के बाद हमारे पास आता है स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास क्या आता है? स्क्वायर। स्क्वायर की क्या खासियत होती है? स्क्वायर की खासियत ये होती है कि उसके चारों साइड बराबर होती है। ठीक है, स्क्वायर की खासियत क्या होती है? कि उसकी चारों साइड बराबर होती है, चारों साइड बराबर होंगी। मान लीजिए उसकी साइड एस है, एस है, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। यहां हमारे पास कितनी है साइड? एस दे रखी है, तो एस इंटू एस, इट मीन एस स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें स्क्वायर में साइड नहीं दे रखी है और हमें उसके दो डायगोनल दे रखे हैं, अगर उसके हमें दो डायगोनल दे रखे हैं, एक है हमारे पास डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के दोनों बराबर होते हैं, अगर डायगोनल दे रखा है, एक दे रखा हो या दोनों दे रखे हो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? 1/2 इंटू डी स्क्वायर। स्क्वायर के लिए 1/2 इंटू डी स्क्वायर। डी क्या है यहां पर? डी जो है वो है डायगोनल। डायगोनल, डायगोनल मतलब ये लाइन। ठीक है, अगर एबीसी हमारा एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर है तो एसी और बीडी इसके डायगोनल होंगे। ठीक है, अब अगर हमें स्क्वायर के बाद क्या लिखते हैं? हम स्क्वायर के बाद हम देखते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको मालूम है, मान लीजिए इसकी लेंथ एल है और ब्रेथ बी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ या फिर एल इंटू बी। एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। अगर डायगोनल दे रखे हैं, अगर डायगोनल दे रखे हैं, एक दे रखा हो या दो दे रखा हो और उसकी लेंथ डी है, क्योंकि इसके डायगोनल बराबर होते हैं, सारे डायगोनल्स क्या होते हैं? दोनों डायगोनल जो होते हैं बराबर होते हैं, तो एरिया ऑफ अगर डायगोनल दे रखे हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? वो होगा 1/2 इंटू डी स्क्वायर। ये इसका रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब बात करते हैं रेक्टेंगल के बाद आता है आपके ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड तो पैरेलल हो, दो साइड पैरेलल हो और दो साइड नॉट पैरेलल हो, यानी पैरेलल नहीं हो। ठीक है, अगर हमें किसी ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हमारे पास अगर ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है और उसकी ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है और उन पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस डी है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ए प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब डी उनके बीच की डिस्टेंस, तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम
रेक्टेंगल के बाद बात करते हैं, ट्रिपेजियम के बाद बात करते हैं हम एनी क्वाड्रिटल। क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, कैसे भी दे रखा हो सकता है, ऐसे दे रखा हो सकता है, ऐसे भी दे, कैसे भी दे रखा है, मान लीजिए ऐसे दे रखा है, कैसे भी दे रखा है। ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आपको ए बी सी डी, ठीक है। अब अगर आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और इसका आपसे एरिया पूछा है, तो आपको इसमें क्या क्या चीज मिलेगी? आपको इसमें इसके दोनों डायगोनल मिल सकते हैं। मान लीजिए आपको दोनों डायगोनल दे रखे, एक की लेंथ है D1 और एक की लेंथ है D2। अगर डायगोनल गिवन है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कब? जब हमें डायगोनल दे रखे हो, ठीक है। इसके बाद अगर हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और उसका एक डायगोनल दे रखा है और उस डायगोनल पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे, एक यहां पर और एक यहां पर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे और एक डायगोनल दे रखा है। ये हमें डी दे रखा है और इसकी लेंथ है P1 परपेंडिकुलर की और इसकी लेंथ है P2। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? 1/2 इंटू डी और सम ऑफ परपेंडिकुलर P1 प्लस P2, इन परपेंडिकुलर का सम इंटू डी इंटू हाफ, या हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल लेंथ एंड द सम ऑफ द परपेंडिकुलर। ये हमारा जो है वो क्या हो गया? किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का तरीका हो गया। जब हम कैसे निकाल सकते हैं? जब उसका डायगोनल पता हो, ठीक है, और या फिर हमें एक डायगोनल दे रखा हो और उस पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हो, ठीक है। ये हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं, कुछ और फिगर्स लेते हैं, ठीक है। एक और फिगर लेते हैं। अगर कोई हमारे पास हेक्सागोन है, हेक्सागोन है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब होता है उसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है? 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हेक्सागोन जो है वो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख सकते हैं। तो ये हमारा एरिया ऑफ हेक्सागोन हो गया, ठीक है। अब आपके जो जितने भी टॉपिक्स थे एरिया के, अब आपके हेक्सागोन का हो गया। अब एरिया ऑफ सर्किल रह गया आपका। एरिया ऑफ सर्किल भी समझ लेते हैं। एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। अब आता है एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल की बात करते हैं। सर्किल, अगर हमारे पास कोई सर्किल है, हमारे पास कोई सर्किल है जिसकी रेडियस R है, ठीक है। क्या है रेडियस? हमारे पास R है, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ हमारे पास क्या होगा? एरिया ऑफ सर्किल होगा, ठीक है। अब हमारे पास, अब सर्किल का एक और भी शेप हो सकता है हमारे पास। एक सर्किल ये है हमारे पास, और ऐसे में एक छोटा सर्किल है जिसे बोलते हैं रिंग। अंदर वाले सर्किल की रेडियस R है और बाहर वाले सर्किल की रेडियस कैपिटल R है, इसे बोलते हैं हम रिंग। ये तो है सर्किल हमारा, और ये है हमारे पास रिंग, ठीक है। तो एरिया ऑफ रिंग क्या होता है? एरिया ऑफ रिंग क्या होता है आपके पास? एरिया ऑफ रिंग होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर
बड़ी वाली को हमेशा पहले लिखेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो होगा हमारा सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये हमारा एरिया होगा रिंग का पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आता है सर्किल से रिलेटेड एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पहले ही समझो। हमारा सर्किल है कोई, ठीक है, उसकी एक आर्क है, और वो आर्क जो है सेंटर पे कोई एंगल बनाती है, मान लीजिए थीटा बनाती है। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, ये इतने पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, इतने पोर्शन का एरिया खाली निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, जो भी एंगल है, थीटा मतलब जो भी एंगल है, अपॉन 360। ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। आगे बात समझ में। इसके बाद एक और टॉपिक है आपका, सर्किल में एक और भी शेप होता है जो आपसे पूछ लेता है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट मैंने आपको बताया था सर्किल चैप्टर में कि कॉर्ड और आर्क से घिरा हुआ जो रीजन होगा, ठीक है, कॉर्ड और आर्क से बना हुआ घिरा हुआ जो रीजन होगा वो कहलाएगा सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। अब देखो ये साइन थीटा जो है ये चीज आपके लिए नई है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला इजी होता है, इस वजह से हम इसका यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं करना चाहता है, अगर कोई बच्चा इस फॉर्मूले को याद करना नहीं चाहता है, एरिया ऑफ सेगमेंट आप इससे कर सकते हैं। इसमें बस आपको थीटा की वैल्यू मैं बता दूंगा, जो मेनली वैल्यूज आएंगी वो आपको याद होना चाहिए, वो बता दूंगा। दूसरा तरीका है कि अगर आपको कोई सेगमेंट दे रखा है, ऐसे ऐसे पोर्शन दे रखा है, ये रेडियस आर है, ठीक है, और ये थीटा है, ओ ए बी, ठीक है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो पहले हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी निकालना पड़ेगा, और ए ओ बी का एरिया निकालने के बाद फिर हम एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा। सेक्टर तो ये हो जाएगा ना आपका ओ ए बी, पूरा ये सेक्टर हो जाएगा, और सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे तो ये वाला पोर्शन हमें मिल जाएगा। अच्छा, ये साइन थीटा वाला फॉर्मूला अगर आप याद कर लें तो साइन थीटा की जो मेनली वैल्यूज होती है वो क्या होती है, साइन आपको मिलेगा 30 डिग्री मिलेगा, साइन 60 डिग्री मिलेगा, साइन 45 डिग्री मिलेगा, साइन 90 डिग्री मिलेगा, ये साइन 120 डिग्री मिलेगा। तो इनकी वैल्यूज आप याद कर लें, 5 वैल्यूज हैं, वो कर लें, आप मेमोराइज कर लें तो बहुत आसानी हो जाएगी आपकी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 60 की होती है √3/2, 45 की होती है 1/√2, 90 डिग्री की वो होती है 1, और साइन 120 की होती है √3/2, ठीक है। ये वैल्यूज आप याद कर लें तो ये आसानी से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये परेशानी हो रही है फॉर्मूला याद करने में और ये वैल्यूज याद करने में, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के बाद उसे माइनस कर दें। आपके पास आर होगा, ये भी रेडियस होगी, ये वाली आपको अगर दे रखी है कॉर्ड की लेंथ, अगर आपको ये कॉर्ड की लेंथ दे रखी है तो आप कॉर्ड की लेंथ जो भी दे रखी है वो लगा के, और हीरोन्स फॉर्मूला लगा के, कौन सा फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, ये वाला एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये कहलाता है हीरोन्स फॉर्मूला। इसकी हेल्प से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी निकाल लेंगे, और ओएबी को एरिया ऑफ सेगमेंट में से माइनस करके आप सेगमेंट का सेक्टर में से माइनस करके एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी का माइनस करने के बाद आप एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। पैरामीटर से रिलेटेड देखते हैं क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिए क्या है, पैरामीटर ऑफ सर्किल इज 44 सेंटीमीटर, व्हाट इज रेडियस,
पैरामीटर आपको दे रखा है, पैरामीटर कितना दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है 44 सेंटीमीटर। आपसे पूछिए रेडियस, रेडियस आपसे पूछिए। हम जानते हैं कि सर्किल का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, 2πr होता है, 2πr होता है, ठीक है। पैरामीटर आपको कितना दे रखा है, 44। 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, और आर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ आर को छोड़ देंगे, बाकी सारी नंबर जो है इधर ले जाएंगे। 44 7 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा। 22 और 2 मल्टीप्लाई में है आर के, तो ये डिवाइड में जाएंगे, इज इक्वल टू आर। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 दा 2 2 दा 22 से 22 कैंसिल, और आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब दूसरा देखते हैं, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल हैविंग रेडियस। ये 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। आपको रेडियस दे रखी है, पहले वाले में क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। आपसे सरकमफेरेंस पूछिए, सरकमफेरेंस क्या होती है, 2πr, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 to the 4 एंड 2 to the 4 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस कितनी आ गई, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। रेडियस कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस पूछिए आपसे, सरकमफेरेंस क्या होती है, 2πr। 2 पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, 28। 7 4 दा 28, 4 2 दा 8, और 8 2 दा 16, और 117, 176 सेंटीमीटर। थर्ड इसका पार्ट कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। अब आपसे सरकमफेरेंस पूछिए, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आएंगे 2πr, ठीक है। 2πr, और पाई की वैल्यू कितनी लगाएंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5। इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 2 द 10, 5 2 द 10, 5 1 द 5, 2 3 द 7 3 द 21, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 द 6 एंड 3 2 द 6। तो हमारे पास सर्कमफेरेंस कितनी आ गई, 66 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस निकालने का तरीका यह है, जब रेडियस दे रखी हो और जब सर्कमफेरेंस दे रखी हो और रेडियस निकालना हो तो ये तरीका है। अब पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, थर्ड वाले में देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री। आपको एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। रेडियस कितनी दे रखी है आपको, 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क जो होती है, लेंथ ऑफ आर्क जो होती है वो होती है 2πr थीटा अपॉन 360। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। लेंथ ऑफ आर्क होती है 2πr थीटा अपॉन 360। 2 पाई की वैल्यू लेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7, थीटा आपके पास 60 डिग्री है, अपॉन 360, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36 एंड 0, और 6 2 3 6, और इज इक्वल टू कितना है, 22/3। इसको आप लिख सकते हैं 7 होल 1/3 सेंटीमीटर, या 7.33 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तरीका है लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का। ये लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का तरीका है। जब थीटा, उसमें आपको लेंथ ऑफ आर्क जब भी पूछेगा तो थीटा और रेडियस दे रखी होगी, ठीक है। और सर्कमफेरेंस अगर आपको दे रखी है और रेडियस पूछिए तो आप सर्कमफेरेंस की जगह पे जो वैल्यू दे रखी है वो लगाएंगे और रेडियस की वैल्यू निकालेंगे। और अगर आपको रेडियस दे रखी है तो 2πr का फॉर्मूला लगा के इस तरीके से आप उसकी सर्कमफेरेंस निकालेंगे। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हमसे कहा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। मैंने आपको बताया था कि जब हमें कोई कंबाइंड फिगर दे रखी हो तो उसका पैरामीटर कैसे निकालते हैं, पहले उसके पार्ट कर लेते हैं और फिर जो अलग अलग पार्ट बनते हैं उसका पैरामीटर निकालते हैं और उनका सम कर देते हैं। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर हमें दो तो सेमी सर्किल दिख रहा है, एक सेमी सर्किल ये है और एक सेमी सर्किल ये है, और हमारे पास दो साइड रेक्टेंगल की हैं, दो साइड रेक्टेंगल की हैं, या दो साइड हम मान लेते हैं ये दो साइड है।
तो हमारे पास जो है वो ये सेमी सर्किल है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है, ये डायमीटर 60 दे रखा है, 60/2, ठीक है, इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये एल जो दे रखी है, इसकी एल जो दे रखी है वो क्या है, एल है 80 सेंटीमीटर। अगर हमें इसका पैरामीटर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पैरामीटर क्या होगा, हाफ सर्किल ये और हाफ सर्किल ये, तो कितना होगा, दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, पूरा एक सर्किल बन जाएगा। तो इसका पूरे सर्किल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2πr होती है, प्लस एक बार एल यहां से जुड़ेगी और एक बार एल यहां से जुड़ेगी, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी। 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी निकालिए, 30, प्लस 2l की जगह कितना आएगा, 80 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 60 और इंटू पाई की वैल्यू 3.14 प्लस 80 टू द 160, इनकी मल्टीप्लाई कर लिए, 6 4 24, 6 1 6 और 2 8, 6 3 18, 0 एंड 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, प्लस 160, इनको ऐड कर लीजिए, 8 14 4 कैरी 1, 348.48 सेंटीमीटर, ये पैरामीटर हो गया इस फिगर का। अब हमारे ये फिगर दे रखी है, इस फिगर का पैरामीटर कैसे निकलेगा, हमें एक सेमी सर्किल छोटा दे रखा है जिसकी रेडियस जो है वो कितनी होगी, पहले डायमीटर दे रखा है, डायमीटर से रेडियस निकालेंगे, आर जो है कितनी होगी, 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर होगी। और जो बाहर वाला है उसकी रेडियस कितनी होगी, उसकी रेडियस होगी 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। अब बाहर वाले की सरकमफेरेंस और अंदर वाले की सरकमफेरेंस प्लस कर देंगे, प्लस ये वाला पोर्शन, ये जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन जो है ये ऐड हो जाएगा। अब क्योंकि ये पूरी 12 है और ये 8 है, तो इन दोनों का समअप कितना होगा, इन दोनों का समअप कितना होगा, डी जो होगी, डी मान लेते हैं इसको भी, ये डी है तो ये भी डी होगी, ठीक है, तो ये 2d जो होगी कितनी होगी, 12 - 8 यानी 4, और यहां से डी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, छोटे वाले सर्किल का, छोटे वाले सर्किल का अंदर वाले सर्किल का सरकमफेरेंस प्लस बाहर वाले सर्किल का सरकमफेरेंस यानी 2πr, और फिर एक बार डी यहां से और एक बार डी यहां से, प्लस 2d, पैरामीटर कितना होगा, 2πr की जगह कितना लगा देंगे, 4 सेंटीमीटर, प्लस 2πr की जगह लगाएंगे 6, प्लस 2 इंटू 2, ठीक है, तो हो जाएगा 4 to the 8 पाई और 6 to the 12 पाई, 8 पाई प्लस 12 पाई प्लस 4, 12 और 20 पाई प्लस 4, 20 पाई की वैल्यू 3.14 प्लस 4, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 62.80 प्लस 4 66.80, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा हमारा, 66.80 सेंटीमीटर। अब इस फिगर को कंसीडर करते हैं, इसका पैरामीटर निकालना है, आउटर बाउंड्री की साइड लेंथ, तो यहाँ पर क्या कितने सेमी सर्किल है, एक सेमी सर्किल ये है, एक सेमी सर्किल ये है, एक सेमी सर्किल ये है, और रेडियस जो होगी वो कितनी होगी, डायमीटर 12 दे रखा है आपको, अपॉन 2, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। पैरामीटर क्या होगा, 3 सेमी सर्किल, 3 3 हो जाएगा, 3 है तो, इंटू सेमी सर्किल का पैरामीटर होता है 2πr/2, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3πr, 3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 6, 6 3 18 इंटू 3.14, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 4 72, 7 करेंगे, 18 1 18 और 7 25 का 5 कैरी टू 18 का 54 और 2 56.52 सेंटीमीटर। तो जब भी हमें कोई कंबाइंड फिगर मिलेगी तो उसको क्या कर लेंगे, पहले ब्रेक कर लेंगे जिन उस फिगर में जिसका हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है, फिर उसके हिसाब से आप उसको पैरामीटर निकालेंगे, और पैरामीटर निकालने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उन सबको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। अब इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं।
अब हमें यहाँ एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर, और हमसे कहा गया है कि शेडेड एरिया, ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया फाइंड आउट करो। शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करो, तो इसका हम कैसे कैसे एरिया निकालेंगे? ठीक है, कैसे निकालेंगे? अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो हमारे पास अगर हम रेक्टेंगल को ए बी सी डी एज्यूम कर ले तो ए डी जो होगा वो किसके बराबर होगा? बीसी के बराबर होगा, और वो होगा 8 सेंटीमीटर। और इस जो ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल की जो हाइट होगी वो होगी आपके ए बी के बराबर 10 सेंटीमीटर। अब ये हम बेस कंसीडर कर सकते हैं, और ये हमारी हाइट हो गई जो कि रेक्टेंगल की हाइट के बराबर हो गई। और मैंने आपको बताया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। कैसे निकलेगा? 1/2 बेस कितनी है हमारे पास? 8 सेंटीमीटर, यानी बी ए डी, इंटू हाइट कितनी होगी? ए बी। बेस कितनी है? 8, हाइट कितनी है? 10, 2 4 जा 4 10 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट अगर सेंटीमीटर में सारी डायमेंशन दे रखी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और मीटर में दे रखी है तो मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन दैट इट्स साइड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 32। हमें एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड दे रखी है, मान लीजिए ए जो है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, बी जो है हमें 11 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसका पैरामीटर जो दे रखा है हमें 32 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो पहले इसकी थर्ड साइड निकालते हैं। थर्ड साइड कैसे निकालते हैं? थर्ड साइड जो होगी पैरामीटर इज इक्वल टू होता है तीनों साइड का सम। हमने थर्ड साइड मान ली सी। ठीक है, तो हमारे पास पैरामीटर है 32 और ए है हमारे पास 8, 11 प्लस सी 19 प्लस सी इज इक्वल टू 32। सी इज इक्वल टू 32 माइनस 19, सी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो हमें पता है कि एस की वैल्यू क्या होती है? पैरामीटर अपॉन 2। पैरामीटर है 32 अपॉन 2 16, यानी सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा हमारे पास? 16 आ जाएगी वैल्यू। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? जब हमें 3 साइडें दे रखी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमारे पास 16 है, 16 माइनस ए यानी 16 माइनस 8, 16 माइनस बी यानी 16 माइनस 11, 16 माइनस सी यानी 16 माइनस 13। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, अब इसको, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको बाहर ले लेंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 8। 8 को हम क्या ले सकते हैं? 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका 2 बाहर आ जाएगा तो 4 2 8 हो जाएगा। अंडर रूट में 2 5 10 3 30, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जब कभी हमें ट्राइंगल की 3 साइड दे रखी हो, या पैरामीटर दे रखा हो, या 2 साइड और एक पैरामीटर दे रखा हो, तो हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। हमें 2 साइड दे रखी थी और पैरामीटर दे रखा था। विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थर्ड साइड। थर्ड साइड इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, then we find out the value of semi parameter which is equal to parameter of our 2, and the value of semi parameter is 16, and area of the triangle find out with the help of Heron's formula, and the Heron formula is under root s, s minus a, s minus b, s minus c. Now put the value of s and a b c. We will calculate the value of area of triangle a b c. ठीक है, सबसे पहले हमें थर्ड साइड निकालना होगी। अगर पैरामीटर और 2 साइड दे रखी है, उसके बाद सेमी पैरामीटर निकालेंगे। सेमी पैरामीटर निकालने के बाद हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, और हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी ट्राइंगल का एरिया कितना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का
एक नया कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। हमें ट्राइंगल की तीनों साइड रेशियो में दे रखी है, लेंथ नहीं है उनकी, रेशियो में दे रखी है, और उसका पैरामीटर दे रखा है, इट्स पैरामीटर 300 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया निकालना है। तो जब कभी भी हमें रेशियो में दे रखा होगा साइड्स को, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, ए इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3x, बी इज इक्वल टू मान लेंगे 5x, x लगाना है हमें, सी इज इक्वल टू हो जाएगा 7x। अब हमारे पास पैरामीटर का फॉर्मूला होता है, पैरामीटर होता है a प्लस बी प्लस सी। पैरामीटर हमें दे रखा है 300, पैरामीटर हमें दे रखा है 300, a की वैल्यू है 3x, b की वैल्यू है 5x, c की वैल्यू है 7x। तो ये हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 300, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 अपॉन 15 टू द 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 सेंटीमीटर, या 20 आ गई x की वैल्यू, रेशियो है जो x की वैल्यू आ गई 20। अब हमारे पास a कितनी है, a है 3x यानी 3 इंटू 20, b कितनी है हमारे पास 5 इंटू एक्स यानी 5 इंटू 20, c कितनी है हमारे पास 7 इंटू 20, 3 टू 6 60, 100 एंड 7 टू द 14। ये हमारे पास साइड्स आ गई एबीसी। अब हम क्या करेंगे, सेमी पैरामीटर निकालेंगे। सेमी पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का हाफ, पैरामीटर है 300 अपॉन 2 करेंगे तो हमारे पास सेमी पैरामीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 आ जाएगी। अब यूजिंग हीरोज फॉर्मूला, क्या करेंगे, हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 150, 150 माइनस ए यानी 150 माइनस 60, फिर 150 माइनस बी यानी 150 माइनस बी यानी 100, और 150 माइनस 140, ठीक है, इज इक्वल टू 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10। इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे, 15 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10, इसको करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 10, 5 इंटू 10 एंड 10। कितने 10 है, 1 2 3 4 10 है हमारे पास। तो जितने भी होते हैं पेयर में से एक लेते हैं, 4 के कितने पेयर बने, 2 पेयर बने, तो 10 इंटू 10 बाहर आ जाएगा। अब 3 के पेयर देखते हैं, 3 कितने 1 2 3, 3 है 3 हमारे पास, तो हम एक तो बाहर लिख लेंगे और एक रह जाएगा हमारा अंदर। 5 कितने, एक 5 ये है और एक 5 ये है, तो एक पेयर बन गया 5 का, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, सिर्फ रूट में रह जाएगा 3। तो 10 10 100, 100 इंटू 15, 1500 रूट 3, ये हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। जब हमें साइड रेशो में दे रखी हो और पैरामीटर दे रखा हो तो पहले हम साइड निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले हम साइड को एज्यूम कर लेंगे, रेशियो के आगे एक्स लगा देंगे, पैरामीटर के बाद पैरामीटर की वैल्यू लगाएंगे और उसकी हेल्प से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जब एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो उसमें उसकी हेल्प से एबीसी की यानी साइड की वैल्यू निकालेंगे, और साइड की वैल्यू निकालने के बाद फिर सेमी पैरामीटर निकालेंगे, और फिर हाइरोज फार्मूला का यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर एंड नॉन पैरेलल साइड्स बोथ आर इक्वल टू 26, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हमें एक ट्रेपेजियम दे रखा है, ट्रेपेजियम का शेप कैसा होता है, ट्रेपेजियम का शेप ये होता है। ठीक है, हमें एक ट्रेपेजियम दे रखा है जिसकी नॉन पैरेलल साइड कितनी है 20 एंड 40, और नॉन पैरेलल साइड दे रखी है 26। ठीक है, अब इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है सम ऑफ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब पैरेलल साइड तो हमें दे रखी है लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस नहीं दे रखी है। आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब क्योंकि जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ डीएम एंड
सी एन परपेंडिकुलर टू किस पे परपेंडिकुलर डाला हमने, ए बी पर डाला है। अब परपेंडिकुलर जो है तो जितनी ये होगी साइड उतनी ही ये वाली भी होगी एम एन, दैट इज इंप्लाइज दैट एम एन जो होगी वो किसके बराबर होगी, सी डी के बराबर होगी, यानी 20 सेंटीमीटर होगी। और ये दोनों क्योंकि ये वाली साइड जो है ये 26 है, ये भी 26 है। जब हमारी जो नॉन पैरेलल साइड होती है किसी ट्रेपेजियम की तो वो राइट ट्रेपेजियम कहलाता है। और राइट ट्रेपेजियम का क्या है कि दोनों साइड बराबर होंगी। अब ये 26 है और ये भी 26 है, तो ये दोनों साइड भी बराबर होंगे। अब ये पूरी 40 है, यानी कि ए एम प्लस बी एन इज इक्वल टू जो होगा क्या होगा, ए बी माइनस एम एन। अब ए बी है हमारे पास 40 और एम एन हमारे पास कितनी है 20, तो ए एम प्लस बी एन जो होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। और ए एम और बी एन जो है वो बराबर है, ए एम जो है वो बी एम के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, ए एम प्लस ए एम रख सकते हैं, यानी 2am जो होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और am कितना हो जाएगा 20/2 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास am की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमारे पास हमें ये हाइट निकाल सकते हैं, इसको हम h मान लेते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल ए एम डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें पीजीटी लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ए डी का स्क्वायर क्या होगा डी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, और डी एम स्क्वायर कितना होगा ए डी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। ए डी हमारे पास 26 स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा 676 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 576 डी एम स्क्वायर, यानी h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √576, यानी डीएम की वैल्यू h हमने रख दी, और ये हो जाएगा √506 रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, और √576 की वैल्यू होती है 24, यानी हाइट कितनी आ गई इसकी 24 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी हाइट 1/2, ए की वैल्यू कितनी है 20, बी की वैल्यू कितनी है 40, इनटू हाइट कितनी निकाली हमने 24, 2 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, और ये जाएगा 60 इंटू 12 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तरीका है किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का। ठीक है, अगर हमें दो पैरेलल साइड दे रखी हो और नॉन पैरेलल साइड दे रखी हो, अगर ये साइड्स नॉन पैरेलल साइड अलग अलग की होती तो फिर उसका तरीका दूसरा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ वन डायगोनल ऑफ इज डबल द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, if one diagonal is double the length of another diagonal of a rhombus, if area of rhombus is 128 centimeter square, find the length of shorter diagonal। एक हमें रोम्बस दे रखा है, एक हमें रोम्बस दे रखा है जिसका जो ये बड़ा वाला डायगोनल है वो 2d है और छोटा वाला जो है वो d है, इसका हाफ है, यानी कि बड़ा वाला डबल है। लेट कर लेते हैं d1 इज इक्वल टू d मान लेते हैं और d2 इज इक्वल टू 2d मान लेते हैं। ठीक है, ये शॉर्टर है और ये लॉन्गर है। ठीक है, और एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है अगर डायगोनल दे रखे हो तो 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अब एरिया ऑफ रोम्बस है 128, 1/2 इंटू d1 कितना है हमारे पास d दे रखा है, और d2 कितना दे रखा है 2d दे रखा है। d से d, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से 128 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा d स्क्वायर। ठीक है, अब 128 इज इक्वल टू d स्क्वायर है तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 128। ठीक है, 128 को हम क्या लिख सकते हैं 64 इंटू 2, और 64 का रूट कितना होता है 8 होता है, तो सेकंड डायगोनल जो होगा हमारे पास कितना आ जाएगा 8√2 सेंटीमीटर। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। हमसे कह रहा है कि एक सर्किल का सेक्टर है जिसका एंगल 60 डिग्री है और उस सर्किल की रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ये हमारा एक सर्किल है, ठीक है, ये हमारा एक सर्किल है, उसका एक सेक्टर है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये सेंट्रल एंगल जो है वो दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। अब हम पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7, हमारे पास 7 इंटू 7 हो जाएगी ये। थीटा हमारे पास 360 है, सॉरी 60 डिग्री है, अपॉन 360। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36 और 2 3 एंड 2 1 2 1 11 7 77 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हमें सेक्टर का एंगल दे रखा हो और हमें रेडियस दे रखी हो तो हम इस तरीके से सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज 44। हमें सर्कमफेरेंस कितनी दे रखी है? सर्कमफेरेंस दे रखी है हमें 44 सेंटीमीटर, ठीक। यहां से हम अगर सर्कमफेरेंस दे रखी होगी तो पहले आर फाइंड आउट करेंगे। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर जो है कितनी है? 44। 2 इंटू पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। आर इज इक्वल टू 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 22 22 टू जा और 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो आर इजिकल टू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। अब उसने कहा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जब कभी भी क्वाड्रेंट कहेगा, फॉर क्वाड्रेंट, जब भी क्वाड्रेंट कहेगा तो आपको थीटा की वैल्यू क्या लगाना है? 60 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री लगाना है। 90 डिग्री लगाना है, ठीक है। या फिर आप इसका जनरली फार्मूला याद कर ले। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। या तो आप ये फॉर्मूले में वैल्यू लगा दीजिए या फिर आप थीटा की वैल्यू 90 लगा दिए एरिया ऑफ सेक्टर में। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने 7 निकाली, 7 इंटू 7, थीटा हमारे पास 90 डिग्री अपॉन 360। 9 4 36, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 4 और 2 1 2 1 11, 7 से 77 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम इस वाले फार्मूले से निकालते हैं तब कैसे निकलेगा? 22/7, आर की जगह हम 7 इंटू 7 लगाएंगे अपॉन में 4। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 एंड 2 1 2 1 11, 7 से 77 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो या तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए या फिर आप थीटा की जगह पे 90 लगा दीजिए जब आपको क्वाड्रेंट दे रखा हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 10 सेकेंड, ठीक है, सॉरी 10 मिनट। एक हमारे पास क्लॉक है जिसकी जो मिनट वाली सुई है वो 7 सेंटीमीटर लंबी है। जब कभी भी हमें घंटे वाली या क्लॉक की कंडीशन दी जाएगी तो जिस जिस हैंड की बात करेगा वो हमारी रेडियस बन जाएगी। अगर वो मिनट हैंड की बात करेगा तो मिनट हैंड की लेंथ जो होगी वो रेडियस बन जाएगी, और अगर आप वो आर हैंड की बात करेगा तो आर हैंड की जो लेंथ होगी वो हमारी रेडियस बन जाएगी। तो हमारी रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मिनट हैंड,
इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है कि 10 मिनट में कितना एरिया फाइंड आउट करे, मतलब स्वेप्ट करेगा। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें थीटा मालूम होना चाहिए कि कितने एंगल, कितनी डिग्री का एंगल घूम जाएगा। मान लीजिए वो यहां तक घूम जाता है, ठीक है। अब हमारे पास थीटा क्या होगा, थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा या एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे। अब एक बात बताइए, अगर मिनट हैंड पूरा एक राउंड लगा ले, पूरा एक राउंड लगा ले, तो कितने डिग्री घूमेगा, कितने डिग्री घूमेगा, 360 डिग्री। पूरा एक राउंड लगाने पर कितनी डिग्री घूम जाएगा, पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा। तो थीटा होगा हमारा 360 डिग्री, अगर वो पूरा राउंड लगाता है। अगर वो 1 मिनट का हमसे पूछा जाए कि 1 मिनट में कितना घूमेगा, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि एक राउंड में जो मिनट हैंड होता है वो 60 मिनट चलता है, तो 1 मिनट का निकालने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा 1 मिनट का आ जाएगा। और इंटू जितने मिनट का पूछेगा, जितने मिनट का पूछेगा उसको इंटू कर देंगे। हमसे 10 मिनट का पूछा, इंटू 10 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36, यानी हमारे पास थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू हम लगाएंगे 22/7, आर की वैल्यू लगाएंगे 7 स्क्वायर, तो 7 इंटू 7, और थीटा हमारे पास 60 डिग्री अपॉन 360। 6 6 36, 7 से 7 कैंसिल, 2 3 एंड 2 1 2 1 11 7 77 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया 10 मिनट में स्वेप्ट करेगी हमारी मिनट हैंड। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है, और उसकी एक कॉर्ड है जो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। तो हमसे पूछा है कि माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करिए। ये हमारे पास एक कॉर्ड है जो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, ठीक है। ये O है, ये A है और ये B है। हमसे इस सेगमेंट का एरिया पूछा है, और जो बाकी बचा मेजर सेगमेंट का भी एरिया पूछा है। तो एरिया ऑफ मेजर, माइनर सेगमेंट जो होता है वो क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। एक फॉर्मूला तो ये है, अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू याद है, ठीक है, तो इसमें वैल्यू लगाकर पहले इससे निकालते हैं और फिर जो जनरल तरीका है वो करने का वो निकालते हैं, ठीक है। अब हमारे पाई की वैल्यू, पाई अब मत लगाइए, पाई की वैल्यू छोड़ दी थी अभी। रेडियस है 15, तो 15 इंटू 15 इंटू थीटा हमारे पास 60 डिग्री अपॉन 360 माइनस 15 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू साइन 60 डिग्री। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 6 6 3 2 और 3 5 15 5 75 अपॉन 2 पाई, और यहां आ जाएगी आपके पास -225 अपॉन 2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। अब 75 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू लगाइए 3.14, 22/7 भी लगा सकते हैं, 225 अपॉन 2 टू द 4 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 1 2, 1 बचा, 2 5 10 एंड 2 7 14, 1.57, 75 इंटू 1.57 माइनस 4 से काटी, 4 4 16, 4 3 4 3, तो 225 इंटू 0.433। आप इनकी कैलकुलेशन कीजिए, 1.57 मल्टीप्लाई बाय 75, 5 7 35, कैरी 3, 5 5 25, 3 28, 5 1 5 2 7, 7 7 49, 7 5 35 और 4 39, 3 7 1 7 1 10, कितना आया 5 17 का 7 कैरी 1 8 9 17 कैरी 1 1, कितना आया
117.75 117.75 माइनस 225.433 3 5 15 3 2 6 7 3 2 6 3 5 15 3 2 6 7 3 2 6 and 4 5 20 4 2 8 4 2 10 4 2 8 और 1 9 कितना आया 5 12 के 2 कैरी 1 7 7 14 कैरी 1 7 and 9 तो 97.425 9 to 97.425 माइनस कर देंगे इसे 5 माइनस 5 0 सॉरी 10 माइनस 5 5 यहाँ बचे 4 14 माइनस 4 माइनस 2 2 और इधर बचे आपके 6 6 माइनस 4 नहीं 7 माइनस 4 3.02 20.325 तो ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब हमें अगर मेजर का बात को निकालेंगे पहले ही समझ लेंगे अगर हमें दूसरा तरीका से निकालना हो तो अगर हमारे पास ये एक सेगमेंट है इसका एरिया निकालना है और ये हमारे पास अगर देखें ओ ए बी द राइट ओ ए बी जो है क्या है ट्राइंगल है। अब हम क्या करेंगे इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये 15 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। ठीक है, और ये 30 सेंटीमीटर 30 डिग्री हो जाएगा, हाफ बाइसेक्टर होगा तो 30 डिग्री ये हो जाएगा और 30 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ नहीं है। अब हमें कॉर्ड की लेंथ नहीं दे रखी है। अगर कॉर्ड की लेंथ दे रखी होती तो विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते। अब दो चीजें गायब है तो एक इक्वेशन से दो चीजें निकल नहीं सकती, तो ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर नहीं काम करेगा, और काम करेगा भी तो फिर वही साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की लगाना पड़ेगी कि हमें इसकी वैल्यू भी साइन के टर्म में और इसकी वैल्यू कॉस के टर्म में लगाना पड़ेगी और फिर उसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा हमें चाहिए होगा, तो यहाँ पर जो है हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखी होती और तब हम क्या करते हैं कि ये इस पर परपेंडिकुलर डालते जो कि इसे बाइसेक्ट कर देता। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दे रखी होती, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर दे रखी होती है पूरी लाइन, तो ये 4 4 की हो जाती। ठीक है, ये दोनों 4 4 की हो जाती, और जब ये 4 4 की दोनों हो जाती तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जाती। परपेंडिकुलर की जब वैल्यू फाइंड आउट हो जाती तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर में से 1/2 बेस इंटू हाइट यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देते हैं और फिर हम कैलकुलेट कर देते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। अब हमारे पास क्योंकि बेस नहीं दे रखी है तो वहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए फिर अगर हम करेंगे भी तो हमें साइन और कॉस की वैल्यू मालूम होना चाहिए, और साइन कॉस से बचने के लिए हम वहां जा रहे थे तो साइन तो यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ एक ही साइन में काम हो जा रहा है, तो अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अब जब माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया तो अब मेजर का कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सर्किल के लिए क्या होगा 20 पाई के लिए 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी 15 इंटू 15 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना लगा है 20.325। अब इसकी कैलकुलेट कर लेंगे 15 15 225 3.14 इंटू 225। अब 3.14 इंटू 225 मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 4 20 5 1 5 1 2 7 5 3 15 2 4 8 2 1 2 2 3 6 2 4 8 2 1 2 2 3 6 0 15 5 कैरी 1 16 6 कैरी 1 9 10 10 के 0 कैरी 1 70 70.650 225 पाई आर स्क्वायर माइनस 20.325 5 4 20 दो के बाद पढ़ लेगा 706.55 706.5 माइनस 706.50 माइनस 20.325 माइनस कर देंगे 10 माइनस 5 5 9 माइनस 2 7 4 माइनस 3 1.5
6 माइनस 0 6 एंड 10 माइनस 2 8 एंड 6 686.175 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हम इस तरीके से निकालेंगे। अब नया एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमसे क्या कह रहा है, अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर, एक कॉर्ड है जो कि आर सर्किल के रेडियस पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है सेंटर पर। शो दैट द एंगल ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज दिस, ये हमें शो करना है कि माइनर सेगमेंट का एरिया जो है वो ये है। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ठीक है, अब पाई आ गया हमारे पास, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं तो आर स्क्वायर थीटा की जगह हम लगाएंगे कितना, 60 डिग्री दे रखा है, 60 अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू लगा देंगे, साइन 60 डिग्री। पाई आर स्क्वायर 6 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन ये पाई यहां पर आर स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस √3 बाई 4, तो पाई आर स्क्वायर बाई 6 माइनस आर स्क्वायर √3 अपॉन 4। यहां से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई बाई 6 माइनस √3 बाई 4। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यहां पर आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है, एंड हो गई इस चैप्टर की। अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको, बाकी जितनी फंडामेंटल थी या जितने टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के ही पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए। बाकी तो ये सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सर्किल के करा दिए, सेगमेंट के करा दिए, सेक्टर के, एरिया ऑफ स्क्वायर, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, सबके आप करा दिए हैं। बाकी जो है आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये आपका जो है चैप्टर एंड हो गया है यहाँ पर।